फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत चमत्कारी टोटके, कुछ ऐसे खास उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ चैनल कमल नंदलाल पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है आपके जीवन की बेहद खास समस्याओं को, बेहद जटिल समस्याओं को सरल बना देना, कुछ ऐसे सरल समाधान दे देना जो आपके जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। और उनमें से सबसे ज़्यादा चीज़ बहुत बड़ी ज़रूरी है शादी। शादी ही तो है, दाम्पत्य ही तो है जिससे व्यक्ति अपना जीवन आगे बढ़ाता है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद पढ़ता लिखता है, बड़ा होता है, अपने पाँव पे खड़ा होता है और उसके बाद में अपना घर परिवार बसाता है। तो ये जीवन चक्र है। अगर ये ना हो तो बहुत सारी चीज़ें बीच में रुक जाएंगी। और अगर शादी में कोई बाधा आ जाए तो कैसा हो। तो आज का जो हमारा विशेष विषय है चमत्कारी टोटके का, वो बेहद खास है। अगर शादी की चिंता सताए तो कर लें ये खास उपाय। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि दिन बड़ा खास है। जी हाँ, पूरे साल में एक खास दिन आता है और ये खास दिन है मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी का, और इसे विवाह पंचमी कहते हैं। इसका पूरा जो मकसद है इस पर्व का, वो है विवाह से संबंधित हर बाधा को दूर कर देना। तो अगर शादी की चिंता सताए तो कर लें ये खास उपाय। हाँ, ये इस बारे में जानते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी पर विवाह पंचमी मनाई जाएगी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। जब राजा जनक ने सीता का विवाह के लिए स्वयंवर रचाया, तो जिसमें बहुत सारे राज्य के प्रतिनिधि भी आए और शिव धनुष नहीं उठा पाए, तब श्री राम ने उनके गुरु श्री विश्वामित्र की आज्ञा से शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर जनक का संताप मिटाया। और उसके बाद माता सीता ने श्री राम के गले में जयमाला डालकर उन्हें अपना वर चुना। श्री रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि इस मौके पर सभी देवगणों ने आकाश से पुष्प वर्षा की थी और सिया राम का अभिनंदन किया था। अतः यह दिन अत्यंत मांगलिक माना जाता है। विवाह पंचमी का दिन शादी, ब्याह, मंगनी और रोके के लिए विशेष तो मुहूर्त है ही है, लेकिन इस दिन सीताराम के कुछ विशेष उपायों से और कुछ खास उपायों से, अनुष्ठान से सुंदर जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और अविवाहितों को शीघ्र विवाह होता है। तो अब पहले तो मैं आपको सरल से पूजन विधि बता दूं, साथ बसाथ में विवाह पंचमी का मुहूर्त। तो देखिए क्या करें। अगर आप घर में ही पूजा कर रहे हैं तो घर में आप चौकी पर हरा कपड़ा बिछा लें या फिर लाल कपड़ा बिछा लें और इस पर विशेष रूप से गेहूं की ढेरी पर या मूंग की ढेरी पर कांसे का लोटा या पीतल का लोटा रख लें और लोटे में जल, दूध, सिक्के, सुपारी इत्र डालकर उसके मुख पर आम के पत्ते रखकर नारियल स्थापित करें और इसे कलश स्थापित करें और सीताराम कलश स्थापित करें। साथ ही राम दरबार का चित्र भी रखकर विधिवत पूजन करें। अगर आप यही चीज़ किसी मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें धनिया ज़रूर डालें। मोगरे से धूप करें, राम जी पर गोलोचन से तिलक करें और पीले फूल चढ़ाएं और तुलसी पत्र चढ़ाएं तथा माता सीता पर आलता, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, लाल चुन्नी इत्यादि 16 श्रृंगार चढ़ाएं। सफ़ेद और पीले फूल चढ़ाएं और इस दिन विशेष रूप से पिस्ता की बर्फ़ी का भोग लगाएं या फिर बेसन का लगाएं और तुलसी की माला से कुछ विशेष मंत्रों का आप जाप करें और पूजन के बाद में भोग स्वरूप आप इसे बांट सकते हो। कुछ लोग इस दिन सीताराम का बाकायदा मंडप सजाकर, जैसे तुलसी विवाह कराया जाता है वैसा विवाह भी रचाते हैं। तो विशेष रूप से जो विवाह पंचमी का मुहूर्त है वो है सोमवार 28 नवंबर 2022 को और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 11:48 से लेकर के दोपहर 1:35 तक। कुछ खास पूजन मंत्र कैसे हैं? राम पूजन मंत्र है ओम रामोत्तमाय नमः, ओम रामो उत्तमाय नमः। सीता पूजन मंत्र है ओम सीताय नमः और राम सीता युगल मंत्र जो है वो है श्री सीतारामाय नमः। अब आपको कुछ खास विशेष उपाय बता देता हूं जो आपकी शादीशुदा जीवन में से हर कष्ट को दूर कर देंगे।
हर बाधा को दूर कर देंगे। देखिए, अगर आप विवाह बाधा दूर करना चाहते हैं, विवाह में किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो एक विशेष काम करें। या आपका विवाह नहीं हो रहा है ना, तो सीताराम जी पर केसर चढ़ाएं और उससे नित्य तिलक करें। अगर आप सुंदर जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, खूबसूरत, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल या हैंडसम, है ना, तो सीताराम जी पर 43 दिन लगातार आलता चढ़ाएं। अगर आप शीघ्र विवाह के लिए प्रयासरत हैं और विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सीताराम जी पर साबुत हल्दी चढ़ाएं, 5 हल्दी की गांठें, और हरे कपड़े में बांधकर उसे अपने बेडरूम में रख दें। अब अगर आपके दाम्पत्य में क्लेश है, लड़ाई झगड़े बहुत होने जा रहे हैं, तो उसके लिए विवाह पंचमी के दिन दूध में हल्दी मिलाकर आप सीताराम जी का अभिषेक करें। अगर दाम्पत्य कष्ट हैं, मतलब एक दूसरे से विचार नहीं मिल रहे हैं या कुछ ऐसी स्थिति है, तो विवाह पंचमी के दिन शिव पार्वती का फूलों की माला से गठबंधन कराएं। यानी कि एक जो शिवलिंग पर बांधें और वही डोर ले जाकर आप माता पार्वती के गले में डाल दें विधिवत तरीके से। अगर विवाह में देर हो रही है, कुछ हमारी माता बहनें हैं जो 40 के आसपास हैं और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह पंचमी के दिन राम सीता का विवाह करवाएं और उनकी विधिवत पूजा करें, बाकायदा पंडित से, जैसे विवाह होता है वैसा। बार बार अगर रिश्ता होकर के टूट जाता, मंगनी हुई टूट गई, मंगनी हुई टूट गई, है ना, तो विवाह पंचमी के दिन संकल्प लेकर विधि विधान से रामचरितमानस का पाठ करें या किसी पंडित से करवाएं, संपूर्ण पाठ विधि और विधान से। अगर विवाह संबंधी हर परेशानी को आप दूर करना चाहते हैं, तो विवाह पंचमी के दिन दूध में केसर मिलाकर शालिग्राम जी और तुलसी माता को अर्पित करें, उनका अभिषेक करें। मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में और शादी में कुछ बाधा आ रही है, तो उसके लिए विवाह पंचमी के दिन सीता माता पर सुहाग की सामग्री चढ़ाकर, ये बेसिकली महिलाएं करें या जो हमारी बहनें बच्चियां हैं वो, तो आप विवाह पंचमी के दिन सीता माता पर सुहाग की 16 सामग्री चढ़ाकर किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान करके उनके पांव छू लें। शीघ्र विवाह के लिए अगर विवाह आप जल्दी करना चाहते हैं, है ना, और तो योग्य कुंवारे या कुंवारी लड़के लड़कियां जो हैं, निराहार इस व्रत का पालन करें और गाय के दूध से बनी खीर से राम सीता का भोग लगाएं उन्हें। अगर शादी में बाधा आ रही है ना, आपकी शादी पक्की भी हो रही है लेकिन हो ही नहीं पा रही है, मंगनी हुए हुए बहुत समय हो गया है, तो ऐसे में विवाह पंचमी के दिन पीला वस्त्र, चना दाल, हल्दी सूखी जो गांठें होती हैं वो, केले, केसर, सोने का छोटा सा टुकड़ा और सुनहला, ये किसी ब्राह्मण दंपत्ति को 7 चीज़ें दान कर दें। दोस्तों, आज हमने बहुत ही विशेष चर्चा पे बात की। शादी की चिंता सताए तो कर लें ये खास उपाय, और हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है वो है चमत्कारी टोटके। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ में। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।